श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधा। तो बंधुओं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे इस वक्त महाप्रभु जी के जीवन प्रसंगों की एक सीरीज जैसे चल रही है। उसी श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी का चरित्र। पिछले वीडियो में मैंने रूप जी का चरित्र जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर किया था, और इस वीडियो में मैं सनातन जी के चरित्र को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आपको कि रूप और सनातन बनने से पहले ये दोनों भाई बादशाह के बहुत ही विश्वसनीय मंत्रियों में से एक थे। इनका नाम दाबिर खान और शाकिर मलिक था। ऐश्वर्य से भरपूर, सारे विषय विकारों से घिरे हुए ये दोनों मंत्री, इनमें एक गुण था कि ये संतों और ब्राह्मणों का बहुत सत्कार किया करते थे, और इसी गुण के कारण इनकी भेंट हुई महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी से भेंट होते ही इनके अंदर छुपी हुई भक्ति जागृत हो गई, जिसने सारे विषय विकारों से इन्हें मुक्त कर दिया, और ये शुद्ध हृदय होकर महाप्रभु जी के भक्त बन गए। अब जब ये भक्त बन गए तो इनका मन सदैव महाप्रभु जी के श्री चरणों में लगा रहता, और राजपाट में इनका मन नहीं लगता, राजकाज में इनका मन नहीं लगता, जिससे नाराज होकर बादशाह ने सनातन जी को तो जेल में डाल दिया, और रूप जी भागकर महाप्रभु जी के पास आ गए, जहां उन्हें महाप्रभु जी ने भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाए और वृंदावन में भेज दिया गुप्त लीला स्थलियों को फिर से प्रकट करने के लिए। और अब आज हम सुनेंगे सनातन जी का चरित्र इससे आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही भगवान जी की प्यारी प्यारी लीलाएं, भक्तों के प्यारे प्यारे चरित्र और उनके द्वारा दिए गए संदेश आप तक पहुंचे। बादशाह ने सनातन जी को जेल में डाल दिया था, लेकिन जेल में रहकर भी उनका मन सदैव सदैव महाप्रभु जी के चरणों में ही लगा रहता था। वो सोचते रहते थे कि कब इस जेल से छुटकारा मिले और कब वो महाप्रभु जी के श्री चरणों के पास पहुंच जाएं। रूप जी जब महाप्रभु जी के पास गए तो उन्होंने उससे पहले अपनी सारी दौलत दान कर दी। कुछ धन उन्होंने एक साहूकार के यहाँ जमा कर दिया, ये सोचकर कि शायद इससे सनातन जी की कुछ मदद हो सकेगी। सनातन जी ने उसी धन का प्रयोग किया, उसे जेलर को दिया, और चुपचाप जेल से मुक्त होकर महाप्रभु जी उस समय काशी में विराजमान थे, काशी की ओर चल पड़े। महाप्रभु जी से मिलने के उत्साह में, उत्तेजना में उन्हें रास्ते के कंकड़ पत्थर भी पता नहीं लग रहे थे। हाकार का जाप करते हुए पूछते पूछते वो उस घर के आगे पहुंच गए जहां महाप्रभु जी ठहरे हुए थे, और बाहर ही दरवाजे के पास बैठ गए। अब उनके प्रेम में इतना आकर्षण था कि महाप्रभु जी को अंदर से ही पता चल गया कि सनातन जी पहुंच चुके हैं, और उन्होंने अपने एक अनुयायी चंद्रशेखर जो वैद्य थे उन्हें भेजा कि बाहर एक वैष्णव भक्त आए हैं, आप उन्हें अंदर ले आइए। चंद्रशेखर जी जब बाहर आए तो उन्हें कोई वैष्णव नहीं दिखा, उन्हें तो बस एक मुसलमान फकीर दिख रहा था। उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी बाहर तो कोई वैष्णव भक्त नहीं है, बस एक मुसलमान फकीर बैठा है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि हाँ, वही वैष्णव भक्त ही है, आप उसे ही अंदर ले आइए। क्योंकि सनातन जी का रूप जो था वो बिल्कुल मुसलमान फकीर जैसा हो गया था, लेकिन महाप्रभु जी ने फिर भी उन्हें अंतर से ही पहचान लिया। चंद्रशेखर जी सनातन जी को महाप्रभु जी के पास लेकर आए, और महाप्रभु जी ने बहुत ही प्रेम से सनातन जी का आलिंगन करना चाहा,
लेकिन सनातन जी ने पहले तो मना किया कि महाप्रभु जी, मैं यवनों के साथ रहा हूं, आप मेरा आलिंगन ना करें। यद्यपि सनातन रूप दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि मुगल बादशाह के साथ रहते थे, इसीलिए उन्हें लगा कि महाप्रभु जी का उन्हें आलिंगन करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रेम के अधीन महाप्रभु जी कहाँ ये मानने वाले थे। उन्होंने सनातन जी का आलिंगन ले ही लिया। देखो, यहाँ कितना अच्छा उदाहरण है कि जब मनुष्य के जीवन में प्रेम आता है तो उसके लिए धन दौलत मान प्रतिष्ठा ये सब के सब कौन हो जाते हैं। उसे इनका त्याग करना नहीं पड़ता। स्वतः ही त्याग करने की क्षमता उसमें आ जाती है और अपने आप ही उसका इन सब चीजों से वैराग्य हो जाता है। सनातन जी भी सब कुछ त्याग कर आ गए थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपना लिया और सबसे पहले तो उनका मुसलमान फकीरों वाला हुलिया ठीक करा के उन्हें एक गौर भक्त के रूप में परिवर्तित कर दिया। महाप्रभु जी को त्याग के साथ साथ वैराग्य बहुत पसंद था। महाप्रभु जी देखा करते थे कि मनुष्य में वैराग्य है या नहीं है। यदि वैराग्य है तो वो उसे वैराग्य का उपदेश दिया करते थे, और यदि थोड़ी सा भी वैराग्य में कमी है तो वो उस व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर ही कृष्ण प्रीत्यार्थ कर्म करते हुए भक्ति करने का उपदेश दिया करते थे। तो महाप्रभु जी सनातन जी के वैराग्य से बहुत ही संतुष्ट थे। कहा जाता है सनातन जी किसी घर में रहना तो दूर, किसी एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रहा करते थे। एक दिन किसी पेड़ के नीचे, दूसरे दिन किसी पेड़ के नीचे, सदैव करुआ और गुदड़ी लेकर रहा करते थे। लोगों के घरों से रोटी मांग मांग कर खाया करते थे और यमुना जी का जल पिया करते थे। महाप्रभु जी के पास सनातन जी 4 महीने रहे। 4 महीने में महाप्रभु जी से सनातन जी ने भक्ति के वैराग्य के गूढ़ रहस्यों को जान लिया। महाप्रभु जी ने भी अधिकारी समझकर उन्हें बहुत ही प्रेम से उपदेश दिया और उन्होंने सनातन जी ने महाप्रभु जी से कुछ प्रश्न किए हैं जो कि इस प्रकार हैं। महाप्रभु जी से सनातन जी ने पूछा कि महाप्रभु जी, देवी माया से छुटकारा कैसे पाया जाए। महाप्रभु जी ने कहा कि देवी माया से छुटकारा पाने का तो एक ही उपाय है कि देवी माया के पति के पीछे लग जाओ, यानी मायापति के पीछे लग जाओ, तो माया से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। महाप्रभु जी से सनातन जी ने आगे पूछा कि ये कैसे होगा, मायापति कैसे मिलेंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मायापति आपको एक तो शास्त्र कृपा से मिलेंगे, दूसरा गुरु कृपा से मिलेंगे और तीसरा परमात्मा की कृपा से मिलेंगे। सनातन जी ने आगे महाप्रभु जी से पूछा कि महाप्रभु जी, इस संसार में भटकते हुए जीव को शांति कैसे मिलेगी। महाप्रभु जी ने कहा कि जीव को शांति एक ही जगह मिल सकती है और वो है सांवरे के चरणारविंद। अब सनातन जी ने पूछा कि सांवरे के चरणारविंद कैसे मिलेंगे। महाप्रभु जी ने कहा कि जब उनके चरणों में अनन्य भक्ति हो जाएगी तब ही उनके चरणों की प्राप्ति होगी। अब सनातन जी ने पूछा कि अनन्य भक्ति कैसे होगी। तब महाप्रभु जी ने कहा कि जीव को सांवरे के चरणों की अनन्य भक्ति तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है और वो है महात्माओं के, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल। जब शुद्ध भक्तों के, महात्माओं के चरणों की धूल
जीव अपने मस्तक पर लगाएगा तो उसे भगवत प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाएगी। श्रद्धा पूर्वक परम समर्थ भगवत भक्तों का सानिध्य करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि जब तक भगवत भक्त में या गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। और अगर आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको ना तो भगवान का नाम ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, ना ही भगवान का पता मिलेगा, क्योंकि ये संत ही होते हैं जो भगवान की कथा श्रवण करवाकर हमारा परिचय भगवान से कराते हैं और उनका पता हमें देते हैं। इसीलिए जब तक श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पित करके शुद्ध भक्तों के, महात्माओं के, गुरुओं के चरणों में, उनकी चरणों की धूल में लोट-पोट नहीं हो जाओगे, तब तक भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। महान संतों के चरणों की धूल ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। तो इस प्रकार सनातन जी ने महाप्रभु जी से कुछ और प्रश्न किए हैं, जैसे कि ब्रह्मांड आदि के बारे में। महाप्रभु जी ने उन्हें जो उत्तर दिया उसे सनातन जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने ही ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है। तो 4 महीने महाप्रभु जी से वैराग्य का उपदेश लेकर, भक्ति का उपदेश लेकर, शास्त्रीय शिक्षा लेकर सनातन जी वृंदावन आ गए हैं और यहाँ सांवरी की भक्ति में लीन रहने लगे हैं। तो ये था सनातन जी का चरित्र। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारा ज्ञान इससे प्राप्त हुआ होगा। रूप और सनातन जी दोनों को जो महाप्रभु जी ने उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए भी बहुत बहुत अमूल्य हैं। तो आप इन पर मनन कीजिए और इन्हें शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। श्री राधे।